फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले क्लास 10th का धातु और अधातु। इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि धातु हम कहते किसको हैं, अधातु किसको कहते हैं। आप सभी लोगों ने ये चार्ट कभी न कभी जरूर देखा होगा। इसका नाम पीरियोडिक टेबल है। ये पूरा का पूरा आपके एलिमेंट्स का ये टेबल है। अब तक जितने भी एलिमेंट्स का खोज हो चुका है, अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुके हैं। वो सारे 118 एलिमेंट्स को इस टेबल पे दिखाया गया है और इस टेबल पर, इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि धातु कहते किसको। देखिए, धातु का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए इसके गुण को ही हम डिफाइन करके इसका डेफिनेशन बनाते हैं। यानी कि धातु वह चीज होता है या उस तत्व को हम धातु कहेंगे। 118 तत्व है, तो 118 तत्व में से हम उस तत्व को धातु कहेंगे जो कठोर होगा यानी मजबूत होगा, जिसको पीटकर हम चादर बना सकते हैं, जिसको पीटकर हम तार बना सकते हैं, जिसको पीटने पर आवाज निकलता हो, जिसका घनत्व जो हो उच्च हो, जिसका द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च हो। तो ऐसे गुण जिसमें पाया जाएगा उन सारे को हम धातु कहते हैं। और धातु का जो जानने का एक और ट्रिक है, एक और नियम है कि धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यहाँ भी हम चर्चा करेंगे उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी तत्व को आप लिखेंगे तो उसके बाहर का कक्षा में यानी कि बाहरी क्लास में या तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो दो, नहीं तो तीन। यानी 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बउआ जी वो तत्व जो है वो धातु है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी है। जैसे आपने हीलियम का नाम सुना होगा। इस हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, लेकिन यह एक अधातु है, धातु नहीं है। कुछ तत्व जो है अपवाद है। धातु में अगर हम ले तो सोडियम, सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे धातु हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों में से 94 जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं यानी कि धातु है। और बाकी जो बचते हैं उसमें से 22 जो है वो अधातु कहलाते हैं और 7 जो बचते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। सबसे पहली कि अधातु का गुण क्या होता है। हमने अभी 3 नाम बोला था, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है, तो चालकता के आधार पर, कंडक्टर के आधार पर यानी कि चालकता के आधार पर हम जो है वो एलिमेंट को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिए। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल पे 118 तत्व है, उस 118 तत्व को करेंट भेजने के अकॉर्डिंग, मतलब करेंट को पास करने के अकॉर्डिंग उसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला जो है वो मेटल, जो आपको अभी हमने बताया, दूसरा है नॉन मेटल यानी कि अधातु है, और तीसरा है उपधातु। अब हम जानते हैं कि धातु का गुण क्या होता है। देखिए, धातु का 2 तरह का गुण है। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि धातु का भौतिक गुण बताइए, धातु का रासायनिक गुण बताइए। तो सबसे पहले हम लोग अभी धातु का भौतिक गुण जानेंगे। भौतिक गुण सबसे पहला है कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं यानी मजबूत होते हैं। धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं। एक वर्ड है तन्य। तन्य क्या होता है, तो बुआ जी तन्य का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर या धातुओं को पीटकर उससे तार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं तन्य या तन्यता। और धातु जो होते हैं आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय कहने का मतलब है बुआ कि धातु को हम पीटकर उससे हम चादर बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे गेट के ऊपर चादर लगे हुए देखते होंगे आप, तो धातुओं को पीटकर हम उसको चौड़ा कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, नाव वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगला जो इसका गुण है, फिजिकल गुण है, वो है कि धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। अब विद्युत धनात्मक क्या होता है, देखिए धातु में एक गुण पाया जाता है कि ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के गुण के कारण हम इसको विद्युत धनात्मक कहते हैं। मतलब धातु जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अगला जो इसका गुण है
वह है कि इसका द्रवनांक और क्वथनांक, मतलब ये द्रव की अवस्था में अगर इसको लाना है, मतलब किसी धातु को आपको पिघलाना है या फिर उसको जमाना है, तो उसको उच्च आपको ताप देना पड़ेगा। मतलब इसका द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं दोनों स्थिति में लाने के लिए आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। तो ये थी धातु का भौतिक गुण। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे भी धातु कुछ ऐसे अधातु हैं जो है तो अधातु लेकिन धातु का गुण रखते हैं। जैसे आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ये ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट है जो पेंसिल में जो नोकी होता है, जिसको छिल के हम लोग बाहर निकालते हैं, उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। ये ग्रेफाइट क्या है? अभी हमने गुण बताया था कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन अधातु भी है एक जो विद्युत का चालक है, जिसका नाम ग्रेफाइट है। ये अपवाद में है। ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का चालन करता है ना। उसी प्रकार हमने अभी बताया कि धातु में चमक पाई जाती है, जिसको हम धातुई चमक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुई चमक से आप क्या समझते हैं, या धातुई चमक क्या होता है? तो सीधा आंसर आप बोलेंगे कि धातु में सर जो चमक पाई जाती है, जैसे सोना चमकता हुआ दिखेगा, चांदी चमकता है, लोहे में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो ये जो चमक है, इस चमक को हम धातुई चमक कहते हैं। जो केवल धातुओं में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में एक हीरा और एक आयोडीन है। ये दोनों ही अधातु है, लेकिन इन दोनों में चमक पाया जाता है। इसको ध्यान में रखें। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि हल्की धातु क्या होता है। हल्की धातु का मतलब होता है कि ऐसा धातु, ऐसा मेटल जिसका घनत्व जो हो वो क्या हो, कम हो या हल्की हो, तो उसको हम कहते हैं हल्की धातु। जैसे कि आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है इसका वजन और ये जगह बहुत कम घेरता है, तो इन सारे धातुओं को हम कहते हैं हल्की धातु। एक धातु है जिसका नाम है ओस्मियम। ओस्मियम का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ये सबसे ज्यादा भारी भी होता है, सबसे भारी भी धातु है, और ये सबसे ज्यादा जगह भी घेरता है, और सबसे हल्का जो होता है, मतलब सबसे कम जो घनत्व होता है, उसका नाम है हाइड्रोजन। सबसे अधिक घनत्व वाला जो धातु है उसका नाम है ओस्मियम। सबसे कम जो है घनत्व जिसका होता है उसका नाम है हाइड्रोजन। अब एक धातु है जिसका नाम है सोना। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। मतलब कि 1 ग्राम सोने को हम पीट कर 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। और चांदी में 100 ग्राम अगर चांदी है, तो उस चांदी में हम पीट के हम 200 मीटर तक तार बना सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु का होता है, या फिर सबसे अधिक तन्यता किस तत्व का होता है, तो आप आंसर बताएंगे सोना। सबसे ज्यादा हम सोना को लमाड़ सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं। अभी हमने बताया कि 1 ग्राम में, 1 किलो नहीं, 1 ग्राम में हम उसको 2 किलोमीटर तक हम तार खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर बहुत बड़ा रेंज होता है, यानी कि उसका तन्यता सबसे ज्यादा होता है। अगली क्वेश्चन हमने जाना कि बस